Namaste, Cam Cho, and welcome back to the series of confusing words. In today's video, we will discuss these two confusing words, breath versus breathe. तो आपने सुना कि दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. इसको हम बोलेंगे breath और इसको हम बोलेंगे breathe. तो जिस तरह से इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, उसी तरह से उनके यूजेज में भी डिफरेंस रहेगा. वैसे देखा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन फिर भी इनके यूजेज में डिफरेंस है. तो चलिए देखते हैं क्या इनके यूजेज में डिफरेंस है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है. तो पहले देखते हैं ब्रेथ के मीनिंग को. तो देखिए, जिसको हम ब्रेथ बोल रहे हैं उसके पीछे ई नहीं होगा, और जिसको हम ब्रीथ बोल रहे हैं उसके पीछे ई है. राइट, तो इस तरह से इनको प्रोनाउंसिएट किया जाता है. और अगर बात करें ब्रेथ की तो इसका मतलब होता है सांस, और ब्रीथ की तो इसका मतलब होता है सांस लेना. यानी सिंपली ये जो ब्रेथ है ये होगा हमारा नाउन, ओके, और ये जो ब्रीथ है ये होगा हमारा वर्ब. राइट, तो जो कोई भी वर्ब होता है वो क्या करता है, वो हमें कुछ ना कुछ क्रिया दर्शाता है. सो उसी तरह से ये जो ब्रीथ वर्ड है ये हमें क्रिया दर्शाएगा सांस लेने की. यानी जब हम सांस लेने की क्रिया को दर्शाना चाहते हैं तब हम ब्रीथ को यूज़ करेंगे. लेकिन हम जब सिंपली सिर्फ सांस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर क्रिया नहीं दर्शा रहे हैं, तब हम ब्रेथ का यूज़ करेंगे. तो देखिए यहाँ पर द एयर दैट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ योर लंग, यानी सिंपली इसका मतलब होता है सांस. और ये देखिए एन एक्शन ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, यानी कि सांस अंदर खींचने की और बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम ब्रीथ कहेंगे. राइट, तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जो ब्रेथ विदाउट ई है इसका मतलब होता है नाउन, और जो ब्रेथ विथ ई है ये होता है हमारा वर्ब, जो कि हमें एक्शन दिखाता है. ओके, तो अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेथ, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सांस. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, हर ब्रेथ स्मेल्ड ऑफ गार्लिक, उसकी सांस में से गार्लिक की स्मेल आ रही थी. राइट, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रेथ वर्ड है ये हमें सांस लेने की क्रिया नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ सांस की बात की गई है कि उसकी सांस में से जो है कि गार्लिक की स्मेल आ रही थी. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्रिया नहीं दर्शाई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी पॉज्ड टू गेट हर ब्रेथ बैक एंड देन कैरिड ऑन जॉगिंग. वो बीच में उसने पॉज लिया यानी कि ब्रेक लिया, टू ब्रेथ बैक यानी सांस लेने के लिए, एंड देन कैरिड ऑन जॉगिंग. अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर सांस लेने की बात की गई है, फिर भी हमने ब्रेथ एज अ नाउन क्यों यूज़ किया है. राइट, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ ताकि चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी. देखिए, ब्रेथ मतलब मैंने आपको बोला कि नाउन क्या होता है, किसी वस्तु का या तो व्यक्ति का नाम होता है. राइट, तो जब कभी भी आपको ब्रेथ दिख रहा है तो आप उसकी जगह पर समथिंग पुट करके देख लीजिए. ठीक है, जैसे ही आप समथिंग को पुट करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है या रॉन्ग है. तो चलिए कोशिश करते हैं. हर ब्रेथ स्मेल्ड ऑफ गार्लिक, तो ब्रेथ की जगह पर हम लगाएंगे समथिंग. सो समथिंग स्मेल्ड ऑफ गार्लिक, यानी कुछ चीज़ है, कोई वस्तु है जिसमें से गार्लिक की स्मेल आ रही है. तो जैसे ही समथिंग लिखा तो आपको समझ में आ गया कि यस, ब्रेथ की जगह पे हम किसी समथिंग को लिखेंगे तो भी ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है. इट मीन्स कि ये सेंटेंस में ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है जो कि करेक्ट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी पॉज्ड टू गेट समथिंग बैक एंड देन कैरिड ऑन जॉगिंग. वो कुछ लेने के लिए रुकी. तो आप सोच सकते हो किसी भी वस्तु को लेने के लिए भी हम रुक सकते हैं. तो तुरंत ही ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो ब्रेथ है ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है जो कि करेक्ट है. राइट, अब देखते हैं हम ब्रीथ के एग्जाम्पल्स, और वहाँ पर भी मैं आपको एक ऐसे ही ट्रिक दूंगी. सो अब देखते हैं ब्रीथ, जिसका मतलब होता है सांस लेना, जो कि हमें क्रिया दर्शाता है, जो कि एक वर्ब है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. इट्स सो एयरलेस इन हियर आई कैन हार्डली ब्रीथ. यहाँ पर हवा बहुत कम है, मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ. तो यहाँ पर देखिए सांस लेने की बात की गई है, मतलब कि एक्शन दिखाया गया है, क्रिया दर्शाई गई है, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रीथ का यूज़ किया है. राइट, अनदर एग्जाम्पल, आफ्टर द रेस आई कैन हार्डली ब्रीथ. रेस ख़त्म होने के बाद मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था. राइट, तो यहाँ पर भी देखिए सांस लेने की बात है यानी क्रिया दर्शाई गई है, इसीलिए ब्रीथ का यूज़ हुआ है. फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर भी हम उसी ट्रिक का यूज़ करते हैं. पहला सेंटेंस देखिए, इट्स सो एयरलेस इन हियर आई कैन हार्डली समथिंग. तो देखिए आई कैन हार्डली समथिंग, तो क्या ये सेंटेंस आपको मीनिंगफुल लग रहा है? नहीं लग रहा है. तो अब देखिए इसकी जगह पर लिखिए डू समथिंग. अब देखिए डू समथिंग मतलब कुछ करना, यानी वो क्रिया दर्शाएगा. तो अब हम यहाँ पर लिख के देखते हैं डू समथिंग. तो इट्स सो एयरलेस इन हियर आई कैन हार्डली डू समथिंग. मैं मुश्किल से कुछ कर पा रहा हूँ.
तो देखिए डू समथिंग लिखा तो तुरंत ही आपको ये सेंटेंस मीनिंगफुल लगा, यानी कि यहाँ पर क्रिया दर्शाई गई है, इसीलिए हमने ब्रीथ का यूज़ किया जो कि एक वर्ब है, राइट। अनदर एग्जाम्पल, उसमें भी हम इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। आफ्टर द रेस आई कैन हार्डली समथिंग, आई कैन हार्डली समथिंग, क्या ये आपको मीनिंगफुल लगा? नहीं लगा। अब देखते हैं डू समथिंग को पुट कर कर। आई कैन हार्डली डू समथिंग, मैं मुश्किल से कुछ कर पा रहा था। तो जैसे ही डू समथिंग लिखा तो सेंटेंस आपको मीनिंगफुल लगा। सो इट मीन्स यहाँ पर क्रिया दर्शानी है, इसीलिए हमने ब्रीथ का यूज़ किया है जिसमें ई लगता है, जो कि एक वर्ब है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस पुट किए हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसे खुद से सॉल्व करने की, और अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो उसी ट्रिक की हेल्प लीजिएगा समथिंग और डू समथिंग का यूज़ करके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पर without_any_doubt_ नेम से ही मेरी आईडी है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।